This is lecture 6 on unit 4 in the course of discrete mathematics. तो लास्ट लेक्चर में हम लीनियर कॉन्ग्रुएंस सॉल्व करना देख रहे थे। तो आज के लेक्चर में अभी हम वही कंटिन्यू करेंगे। सो द मेन गोल ऑफ टुडे सेशन इज सॉल्विंग लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस। सो रिकॉल, तो हमने लास्ट लेक्चर में हम कुछ इस टाइप की इक्वेशन से सॉल्व करना देख रहे थे। ax congruent to b modulo m where gcd of a comma m is 1। ओके, और हमने इसकी मेथड देखी थी कि हम सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। और आज के लेक्चर में हम इसी का एक जनरल वर्जन डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट वी विल गो थ्रू ए रिजल्ट। सो द रिजल्ट इज कंसीडर द congruence ax congruent to b modulo m where gcd of a comma m इक्वल टू d। तो ये 1 भी हो सकता है या 1 से बड़ा भी हो सकता है ये gcd। ओके, सो द फर्स्ट रिजल्ट इज इफ d doesn't divide b then the congruence has no solution। ओके, तो हमने क्या किया, हमारे पास एक कॉन्ग्रुएंस दिया था तो हमने a और m का gcd निकाला। तो अगर gcd आ रहा है d, तो फर्स्ट रिजल्ट से अगर d b को डिवाइड नहीं करता तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। एंड सेकंड, इफ d डिवाइड्स b देन द कॉन्ग्रुएंस हैज एग्जैक्टली d इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन मॉड्यूलो m। ओके, तो अगर डी डी को डिवाइड करता है तो इसके सॉल्यूशंस मिलेंगे और हमारे पास डी इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस मिलेंगे मॉड्यूलो m। ये हम इनफॉर्मली, इसका मतलब कुछ इस टाइप से रहता है कि अगर तुम इक्वेशन चेक करो 2x इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉड्यूलो 6, तो हमें यहाँ पे पता है कि x इक्वल टू 2 क्या है, एक सॉल्यूशन है, एंड x इक्वल टू 5 भी इसका एक सॉल्यूशन है। ओके, तुम चेक कर सकते हो कि ये दोनों सॉल्यूशंस हैं, बट ये दोनों सॉल्यूशन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो तुम चेक करना, तुम्हें मिलेगा कि ये क्या है, इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे इसके सेकंड स्टेटमेंट में यही बात हो रही है कि अगर ये नंबर आता है डी या तो 1 हो सकता है 1 से बड़ा, तो इसके सॉल्यूशंस तो होंगे एंड तुम्हें डी इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन मिलेंगे। तो ऐसे सॉल्यूशंस जो एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे मॉड्यूलो m। ओके, तो ये जनरल रिजल्ट है लीनियर कॉन्ग्रुएंस का। अगर हमें कोई भी लीनियर कॉन्ग्रुएंस हमें सॉल्व करना है, सबसे पहला काम रहेगा कि a कॉमा m का gcd निकालना और चेक करना कि क्या वो b को डिवाइड करता है या नहीं। सो बेस्ड ऑन दैट हमें सॉल्यूशन मिलता है। तो अगर हमने जो लास्ट टाइम किया हुआ था उस केस में तुम नोट करोगे कि gcd ऑफ a कॉमा m कितना आ रहा था 1, और हमें पता है कि 1 हमेशा b को डिवाइड करता है, तो इसलिए सेकंड पार्ट से इसका हमेशा सॉल्यूशन मिलेगा। और तुम देखोगे कितने इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन मिलेंगे सेकंड पार्ट से, सिर्फ एक ही इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन रहेगा। दैट मीन्स जितने भी सॉल्यूशंस होंगे इस केस में वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इसलिए तुमने देखा होगा कि अगर x नॉट इज ए सॉल्यूशन ऑफ ax कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m, तब उसके बाकी सॉल्यूशंस की फॉर्म क्या रहती थी, x नॉट प्लस m टाइम्स k वेयर k बिलोंग टू j। वो इसी सेकंड रिजल्ट की वजह से है। तो अब हम ये रिजल्ट अप्लाई करते हैं कुछ एग्जांपल्स में। तो सपोज हमारे पास पहला एग्जांपल है 2x इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड्यूलो 4। ओके, तो क्वेश्चन है कि क्या इसका सॉल्यूशन मिलेगा या नहीं। तो इस केस में हम क्या देखते हैं, ये है a, ये है m और ये है b। यह तुम पहले ही फर्स्ट स्टेप से जस्ट कंपेयर कर सकते हो, कंपेयर द लीनियर कॉन्ग्रुएंस विद ax कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m। तो हम देखेंगे a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3 एंड m इक्वल टू 4। तो पहला स्टेप सॉल्व करने का क्या रहता है
कि हम a कॉमा m का GCD निकालते हैं। तो इस केस में हमें GCD किसका निकालना है, 2,4 विच इज़ 2। और हम यहाँ पे नोट करते हैं कि ये b को डिवाइड नहीं करता है, सिंस 2 डजंट डिवाइड 3, so therefore the linear congruence has no solution। ओके, तो एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है कि जहाँ पे कोई सॉल्यूशन ना हो। नाउ लेट अस सॉल्व वन मोर एग्जांपल। 2x is congruent to 4 मॉड्यूलो 6। ओके, तो हम देखते हैं पहले इसका सॉल्यूशन मिल रहा है या नहीं। तो इस केस में हमारे पास a है 2, b है 4 एंड m है 6। तो हम पहले GCD ऑफ a कॉमा m कंप्यूट करते हैं, दैट इज GCD ऑफ 2 कॉमा 6। इस केस में GCD कितना आ रहा है, 2। सो हियर जो हमारे पास GCD आ रहा है 2 डिवाइड्स b, so therefore the linear congruence has solutions। ओके, अब क्वेश्चन है कि हमें सॉल्यूशन कैसे कंप्यूट करना है, तो हम वो मेथड डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो दिस इज मेथड टू सॉल्व ax कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m। तो इस केस में हमारे पास ऑलरेडी गिवन क्या रहता था, एक लीनियर कॉन्ग्रुएंस। तो इसमें स्टेप 0 हमारे पास क्या रहता है कि हम पहले तो GCD कंप्यूट कर लेते हैं a कॉमा m का d। तो हम देखते हैं कि d b को डिवाइड करता है या नहीं। तो इस केस में हम मान के चल रहे हैं कि d b को डिवाइड करता है, तभी सॉल्यूशन मिलेगा। अदरवाइज हम यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं कि सॉल्यूशन नहीं है। ओके, अब हम एज्यूम करके चले d b को डिवाइड करता है। तो अगर सपोज इसे हम इक्वेशन 1 कहें, स्टेप 1 क्या रहेगा, डिवाइड इक्वेशन 1 बाई d। अगर हम इसे d से डिवाइड करते तो हमें क्या मिलेगा, a बाई डी एक्स कॉन्ग्रुएंट टू b बाई डी मॉड्यूलो m बाई डी। ओके, ये वाली प्रॉपर्टी हमने बहुत पहले डिस्कस कर रखी थी कि अगर हमारे पास कुछ इस टाइप की इक्वेशन है, सी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सी टाइम्स b मॉड्यूलो m, सो दिस इम्प्लाइज अगर हम दोनों साइड c से डिवाइड करते हैं तो a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m बाई डी, जहाँ पे d आता है GCD ऑफ c कॉमा m। तो ये हमने बहुत पहले प्रॉपर्टी डिस्कस कर रखी है, तो उसी का यूज करके हमें ये एक्सप्रेशन मिलता है जब हम d से डिवाइड करते हैं। अब तो यहाँ पे अगर तुम नोट करोगे तो GCD ऑफ a बाई डी एंड m बाई डी, इनका GCD रहेगा 1। ऐसा क्यों, क्योंकि GCD ऑफ a कॉमा m कितना आ रहा है, d। दैट मीन्स d ही क्या था, a और m दोनों में कॉमन था। अब अगर दोनों को नंबर को ही हम उसके कॉमन वाले से डिवाइड कर दें तो GCD कितना रहेगा, 1। तो अब इसके बाद हम क्या करते हैं, स्टेप 2 में हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व a बाई डी एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू b बाई डी मॉड्यूलो m बाई डी। क्योंकि इसका GCD है 1 और हम लास्ट लेक्चर में GCD 1 वाला केस डील कर चुके हैं कि हम कैसे सॉल्यूशन कंप्यूट करते हैं। ओके, तो हमने इस प्रॉब्लम को उस मेथड से सॉल्व करना है। तो अगर हम मान के चलें कि सपोज एक्स नॉट इज ए सॉल्यूशन ऑफ, इसे इक्वेशन 2 कहें, सॉल्यूशन ऑफ 2, देन द सॉल्यूशंस ऑफ जो इक्वेशन 1 है, दैट इज ax कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m। तो इसके सॉल्यूशंस किस टाइप के रहेंगे, सो दे विल बी ऑफ दिस फॉर्म, x नॉट प्लस m बाई डी, x नॉट प्लस 2m बाई डी से लेकर x नॉट प्लस d माइनस 1 m बाई डी। तो यहाँ पे ये ब्रैकेट x नॉट क्या बताता है, इसमें एलिमेंट कुछ इस टाइप के आएंगे, x नॉट प्लस m टाइम्स k वेयर k इज एन इंटीजर। इसमें किस टाइप के एलिमेंट आएंगी, x नॉट प्लस m बाई डी प्लस m टाइम्स k वेयर k बिलोंग टू इंटीजर। सिमिलरली इसमें भी इस टाइप का रहेगा और d माइनस इसमें क्या रहेगा, d माइनस 1 m बाई डी प्लस m टाइम्स k वेयर k बिलोंग टू z। तो जितने भी इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे वो सारे सॉल्यूशंस कहाँ पे लाई करेंगे, इनमें से किसी एक सेट में।
सो इन केस जहाँ पे ए और एम का जीसीडी ग्रेटर देन आता है और डी बी को डिवाइड करता है, उसके स्टेप्स भी बहुत सिंपल है। हमें क्या करना है, पहला स्टेप है कि हमें इक्वेशन को डी से डिवाइड करना है, एक नई इक्वेशन मिलेगी जहाँ पे ए और ए बाई डी एंड एम बाई डी का जीसीडी 1 हो जाता है। और हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जीसीडी 1 वाली इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो जो नई इक्वेशन हमारे पास आ रही है डिवाइड करके, उसे हमें सॉल्व करना है। और अगर तुम्हें उसका कोई भी एक सॉल्यूशन एक्स नॉट मिल गया, तो जो ओरिजिनल इक्वेशन थी उसके सॉल्यूशंस की फॉर्म यही रहेगी, एक्स नॉट प्लस एम बाई डी। और ये ओके, तो ये सॉल्यूशंस नए वाले कुछ स्टूडेंट्स का यहाँ पे डाउट हो सकता है कि एक्स नॉट जो हमने कंप्यूट किया वो तो इक्वेशन 2 का सॉल्यूशन है, तो 1 से वो कैसे कनेक्टेड है। तो इसके लिए हम ये रिजल्ट यूज करते हैं कि सपोज हमारे पास एक कॉन्ग्रुएंस रिलेशन है, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एम। तो अगर इस पूरी इक्वेशन को हम सी से मल्टीप्लाई करें तब भी ये कॉन्ग्रुएंट ही रहेंगी। ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी बी मॉड्यूलो एम टाइम्स सी। ओके, तो इसमें हम सिंपल डिविजिबिलिटी रूल का यूज कर रहे हैं कि अगर एम डिवाइड्स ए माइनस बी, तो ए माइनस बी को हम कैसे लिख सकते हैं, एम टाइम्स के। अब दोनों साइड तुम सी से मल्टीप्लाई कर दो, सो सी एम टाइम्स के। ओके, तो इस टाइप से हम इन्हीं रिजल्ट का यूज करके हम ये बोल रहे हैं कि अगर एक्स नॉट इक्वेशन 2 का सॉल्यूशन है तो 1 का भी होगा। तो हम इसी टेक्निक का यूज करके हुए हम जो लास्ट एग्जाम्पल था उसे हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास वहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, 2x इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉड्यूलो 6। तो हमारे पास मेथड का स्टेप 0 क्या था, हमें जीसीडी कंप्यूट करना था 2,6 का, वो आ गया 2। स्टेप 1 हमारे पास क्या था कि जीसीडी से इक्वेशन 1 को डिवाइड करना है। डिवाइड इक्वेशन 1 बाय जीसीडी, जो 2 आए, अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें किस टाइप की इक्वेशन मिलेगी, x इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड्यूलो 3। ओके, अब हमें क्या करना है, इसका कोई एक सॉल्यूशन निकालना है। और हमें पता है सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लास्ट लेक्चर में देखे थे कैसे निकाल सकते हैं। अदरवाइज तुम यहाँ पे डायरेक्टली भी देख सकते हो कि x इक्वल टू 2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ से दिस इक्वेशन 2। ओके, तो स्टेप 2 क्या है, इनके सॉल्यूशन की फॉर्म क्या रहेगी। अगर ये आ गया हमारे पास एक्स नॉट प्लस यहाँ पे क्या रहेगा एम बाई डी। बट यहाँ पे डी कितना है 2, तो इसमें एक ही टर्म रहेगी, सो दिस विल बी एम बाई 2। तो हमारे पास ये आ गया 2 की इक्विवेलेंस क्लास इसमें किस टाइप के रहेंगे, 2 प्लस एम के, एम इस केस में कितना है 6, वेर के बिलोंग टू जेड। या दूसरी फॉर्म क्या रहेगी, इसमें एक्स नॉट है 2, एम बाई 2 कितना रहेगा 3, सो ये रहेगा 5 प्लस 6 के वेर के बिलोंग टू जेड। तो तुम चेक कर सकते हो इस इक्वेशन का कोई भी जो सॉल्यूशन होगा वो इन दोनों सेट्स में से किसी एक में होगा। ओके, तो अगर तुम ऐसे स्टेप्स फॉलो करोगे तो सॉल्यूशन आ जाएगा।